हाय गाइस, आज अपनी क्लास नंबर 4 अमलगमेशन की। और अपन ने क्लास नंबर 1 से लेकर जो 3 क्लासेस थी, हमारी स्टार्टिंग की जो तीनों क्लासेस थी वो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। और हमने लास्ट 3 क्लासेस में क्या करा है मैं बता देता हूँ, जो बच्चे आज हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम बैठे हैं। लास्ट हमने 3 क्लासेस में जो करा था, क्लास नंबर 1, 2, 3 में हमने एक तो नेट पेमेंट मेथड सीखा, नेट असेट मेथड सीखा, दोनों का बेसिक सीखा, प्लस हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने? हाउ टू प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, हमने वो तीनों चीज़ें भी सीखी। इससे रिलेटेड हमने आईसीआई की बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 to एग्जाम्पल नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए। इसकी बुक से, आईसीआई की बुक से। क्लियर? यस सर। आज हमारी जो क्लास नंबर 4 का जो बेसिकली टारगेट होगा वो होगा कुछ एग्जाम्पल्स करना। और आप निकाल लीजिए आईसीआई की बुक से। क्या बोला मैंने? आप निकाल लीजिए आईसीआई की बुक से, एक तो एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है एग्जाम्पल नंबर 5 में, तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन अपना टारगेट होगा कि आज इन दोनों क्वेश्चनों को अपन खत्म करें हमारी क्लास नंबर 4 के अंदर। क्लियर? यस सर। क्लास नंबर 4 के 2 पार्ट अपलोड हो जाएंगे। अगर क्लास नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 ज़्यादा बड़ा होता है तो, अगर नहीं बड़ा होता तो वो दोनों इसी क्लास नंबर 4 के पार्ट 1 में अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है सर। तो अपन अब चालू करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो सर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईसीआई का जो मॉड्यूल हम यूज़ कर रहे हैं हमारी क्लास में, वो मई 22 और नवंबर 22 के लिए जो आईसीआई ने नया मॉड्यूल रिलीज़ करा है, हम वो मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। वो मॉड्यूल अगर आपके पास है तो आप उस मॉड्यूल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो आप आईसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, बॉस नॉलेज पोर्टल, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो अपन अपन एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या लिखा है? एग्जाम्पल नंबर 5 में कंसिडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ठीक है, मैं आपको उससे ही बता देता हूँ इस चीज़ को। एग्जाम्पल नंबर 5 ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा ये रहा गया। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। क्या आपको इक्वेशन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ठीक है। कब है सर? ऑन 31 मार्च 2001 को इनकी बैलेंस शीट गिवन है। किस किस की? एक्स लिमिटेड की और वाई लिमिटेड की। एक्स लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमारे को शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी है, और क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, नेट करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट का टोटल होता है वो कितना होता है? 9900, और इधर होता है 6600। इधर होता है 9900 और इधर कितना होता है? 6600। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट की। तो नोट्स टू अकाउंट में ध्यान रखना है, रिजर्व एंड सरप्लस पे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको। क्या बोला मैंने? आपको रिजर्व एंड सरप्लस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों आपके क्या होते हैं? कल आपने मेरी लास्ट वाली क्लास के, जो क्लास नंबर 3 है, अगर आपने उसके नोट्स देखे होंगे, अगर आपने उसके नोट्स मेरे से पढ़े होंगे, तो मैंने कल बताया था एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व, टी अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं। क्लियर? यही चीज़ मैं बताने के लिए इधर मैंने हाईलाइट करा उस चीज़ को, ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो ये जो दो चीजें हैं, एक तो ये वाली एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, और एक आपका इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये दोनों क्या हैं सर? आपकी दोनों क्या हैं सर? ये आपके इन्वेस्टमेंट, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो इसका ट्रीटमेंट आप अच्छी तरह जानते हो। लास्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारी। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 13% डिबेंचर जो हमारे 100 रुपये ईच हैं। ठीक है, 13% डिवेंचर है। फिर प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, फिर फर्नीचर है, और हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है।
ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है सर? अब आगे पढ़ते चलना आप, आगे क्या क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि सर जो ये एक्स लिमिटेड है वो टेक ओवर करता है वाई लिमिटेड को। तो सर सबसे पहले आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि जैसे ये लाइन पढ़ी मैंने कि एक्स लिमिटेड टेक ओवर करता है वाई लिमिटेड को, तो इसका मतलब जो एक्स लिमिटेड हो गया वो क्या हो गया सर? आपकी एक्वायरिंग कंपनी। कौन सी कंपनी हो गई सर? आपकी एक्वायरिंग कंपनी हो गई। किसको करता है सर टेक ओवर? वाई लिमिटेड को। तो सर वाई लिमिटेड क्या हो गई? आपकी सेलिंग कंपनी हो गई। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर, सेलिंग कंपनी कौन हो गई आपकी? वाई लिमिटेड। जो एक्स लिमिटेड है, आगे पढ़े हम अपन। यस सर, जो एक्स लिमिटेड है वो डिस्चार्ज करता है किसको? परचेज कंसिडरेशन को। कैसे? एज फॉलोज। क्या क्या इशू करता है सर? वो 3,50,000 के इक्विटी शेयर इशू करता है, 10 रुपए ईच, एट पार पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफ वाई लिमिटेड। और इशू करता है 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपए ईच टू डिस्चार्ज करने के लिए प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। ठीक है, आगे अपन ने क्या पढ़ा कि सर जो डिवेंचर है वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more ईयर। ठीक है, आपको क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। मैं अभी तक क्वेश्चन से पढ़ रहा हूँ, समझाऊंगा मैं आपको एक एनालिसिस, फिर उसका अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आफ्टर अमलगमेशन ऑन अजम्पशन डेट, कि ये क्या है? इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक इन द नेचर ऑफ परचेज। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को अपन एनालिसिस करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या था। चालू करें? यस सर, एक नए पेज से चालू करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ठीक है, एक, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। सबसे पहले मैं आपको उसका एनालिसिस बताता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे गो हेड करना है। सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर? सर सबसे पहले हमने सीखा था परचेज कंसिडरेशन निकालना। सीखा था? यस सर, हमने परचेज कंसिडरेशन निकालना सीखा था। परचेज कंसिडरेशन निकालने के कितने मेथड होते हैं सर? एक होता है नेट पेमेंट मेथड, एक होता है आपका नेट असेट मेथड। ठीक है, क्लियर? यस। नेट पेमेंट मेथड कब अप्लाई करना होता है? जब सर हमारे को क्या गिवन होता है? स्वैप रेशियो गिवन होता है। किसका स्वैप रेशियो? ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है, तो नेट पेमेंट मेथड अप्लाई होता है। अगर ये अगर नेट पेमेंट मेथड अप्लाई नहीं हो रहा हो तो फिर हम नेट असेट मेथड को अप्लाई करते हैं। क्या ये चीज मैंने आपको लास्ट 2 क्लासों में बताई थी? हाँ सर बताई थी। जिन्होंने भी हमारी लास्ट की 2 क्लासें नहीं देखी है वो हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके उन दोनों क्लासों को देख सकता है। इनफैक्ट तीनों क्लासों को देखो ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। सेकेंड स्टेप क्या करते थे सर? हम सेकेंड स्टेप हम करते थे सर बैलेंस शीट बनाना। क्या करते थे सर? हम बैलेंस शीट बनाने सीखा था हमने। यस सर, हमने बैलेंस शीट बनाना ही सीखा था। क्लियर? ये हमने सीखा था हमारी क्लास नंबर 1 और 2 के अंदर। ये सीखा था हमने हमारी क्लास नंबर 3 के अंदर। ठीक है, आज हम इसका प्रैक्टिकल अप्लाई करने जा रहे हैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो फटाफट से अब मेरे को बता सकते हैं कि जो ये हमने जो क्वेश्चन लिया है, ये जो हमने क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल नंबर, जो ये हमने क्वेश्चन लिया एग्जाम्पल नंबर 5, उसके अंदर आपका कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? बता सकते हैं आप? यस सर बता सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे सर? स्वैप रेशियो गिवन है क्या? हाँ सर, ये देखो ना स्वैप रेशियो सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया कि हम क्या करते हैं। हम 3,50,000 इक्विटी शेयर्स, मैं इसको अलग कलर से कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। हम 3,50,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे 10 रुपए ईच एट पार पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब सर इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में कह दिया कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। कितने शेयर इशू करेंगे? 3.5 लाख, 3,50,000 शेयर्स इशू करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए सर, क्या हमारे को स्वैप रेशियो गिवन है क्या क्वेश्चन में? यस सर। अगर आपको स्वैप रेशियो गिवन है इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? नेट पेमेंट मेथड। बट सर वहां तो स्वैप रेशियो था ही नहीं, वहां तो नंबर ऑफ शेयर थे। तो आपने, मैंने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में आपको मैंने यही सिखाया था कि स्वैप रेशियो क्या काम में आता है। स्वैप रेशियो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड निकालने में तो काम आता है। और जब अपन को सीधा सीधा उसने बोल दिया कि आपको हम इतने शेयर इशू करेंगे तो सिंपल सी बात है स्वैप रेशियो उसने पहले से निकाल के दे दिया अपन को। आई बात समझ में? यस सर। तो अपन को कौन सा मेथड अप्लाई करना है इसके अंदर?
नेट पेमेंट मेथड अप्लाई करना है। करें? यस सर। करें क्वेश्चन? यस सर। अब अपन ऑफिशियली क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो अपन इसका क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, ऐसे करके आना आपको भी एग्जाम में जैसे मैं करवा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। यस सर। कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है? नेट पेमेंट मेथड। कौन सा नेट मेथड अप्लाई हो रहा है? नेट पेमेंट मेथड। और नेट पेमेंट मेथड के अंदर सर मैंने आपको क्या फॉर्मेट बनाया था? पर्टिकुलर्स, इनफॉर्म, ठीक है, पर्टिकुलर, इनफॉर्म, और उसके साथ एक और मैंने क्या बनाया था? अमाउंट। यस सर, बनवाया था क्या? अमाउंट के मैंने कितने कॉलम बनवाए थे? शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने पर्टिकुलर में आपको क्या बोला था? कौन कौन आएगा? ओनली एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा और दूसरा कौन आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब ओनली कौन आते हैं इसके अंदर? ओनर्स आते हैं और कोई भी नहीं आता है। क्लियर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। सबसे पहले अब अपन देखें क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन किसके अंदर पेमेंट कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम किसके अंदर पेमेंट कर रहे हैं? देखें क्वेश्चन को। यस सर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर हम क्या में पेमेंट कर रहे हैं? इशू करते हैं 15% प्रेफरेंस शेयर्स। देखना मैं बताता हूं आपको क्या लिखा हुआ है। इशू करते हैं 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपी ईच के टू डिस्चार्ज करने के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। कल भी मैंने आपको बताया था, क्लास नंबर 3 में बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे, बहुत सारे केसेस लिए थे मैंने। क्या लिखा हुआ है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। मतलब उनकी जो फेस वैल्यू है वो तो देंगे ही देंगे। कितनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की फेस वैल्यू? सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की फेस वैल्यू है वाई लिमिटेड में 1700। कितनी है? 1700। कितनी है? 1700। हम वो 1700 देंगे ही देंगे, वो तो देंगे ही देंगे, प्लस उसके साथ हम उसको 10% का क्या देंगे? प्रीमियम भी देंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो एक तरीके से मैंने क्या बोला, हम इसको क्या कर रहे हैं? 15% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं। और कितने रुपए में कर रहे हैं सर? 100 रुपए ईच एट पार पे इशू कर रहे हैं। यस सर। और कितने रुपए में कितने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं? निकालें अभी अपन। ठीक है, फटाफट से निकालते हैं सर अब हम इसको। फटाफट से निकालते हैं सर। देखो इधर मैं वर्किंग बना देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। सबसे पहले अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर निकाल देते हैं। सर कितने रुपए देने थे हमारे को? 1700 रुपए तो उसको देने ही देने थे फेस वैल्यू के। इतना ही था क्या 1700 रुपए? हाँ सर 1700 रुपए था। देख लें एक बार फटाफट से। हाँ सर देख लीजिए 1700 रुपए ही था। यस सर 1700 रुपए था क्या? देख लेते हैं एक बार। हाँ सर 1700 रुपए ही था। हाँ 1700 रुपए तो देने ही देने थे उसको, प्लस उसके साथ अपन को क्या देना था? 17 रुपए के साथ हमने इसको 10% का प्रीमियम देना था। इसका मतलब हम उसको कितने रुपए देते? टोटल इतने रुपए देते। और उसके लिए हम इसको क्या कर रहे हैं सर? शेयर इशू कर रहे हैं। और शेयर इशू कर रहे हैं तो उसकी इशू प्राइस क्या है? एट पार, मतलब फेस वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं ये 000 है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन 1000 में था, आप देख सकते हैं जैसे। यस सर। तो टोटल कितने शेयर हम इशू करेंगे इसको? इतने 18,700 शेयर इशू करेंगे एट द रेट 100 रुपए ईच। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? यस सर। कह दूं क्या? यस। तो कितना आ रहा है? 18,700 शेयर इशू करेंगे एट द रेट 100 रुपए ईच। तो आपका एक बार बताओ शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आ जाएगा? शेयर कैपिटल में सर आपका पूरा पूरा आ जाएगा 18,70,000। समझ में आई या नहीं आई बात? क्लियर हुआ क्या कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे किसकी? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर रहा है वो? सर इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। सर कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहा है? सर 3.5 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। साफ साफ क्वेश्चन ने कह दिया था। अब ये देखना है कि सर वो प्रीमियम पे इशू कर रहा है या फिर पार पे इशू कर रहा है। समझ में आ रही है आपको बात मैं क्या कह रहा हूँ? कैसे मतलब प्रोसेस है अमलगमेशन के क्वेश्चंस को करने का। पता है अमलगमेशन क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, अगर आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया कि प्रोसेस कैसे करने का। सर ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? एट 10 रुपी ईच एट पार पे हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। मतलब सर मैं कह सकता हूं 35 लाख रुपए शेयर कैपिटल यहाँ पे आ रही है।
सिक्योरिटी प्रीमियम आपके यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और कोई कैश में पेमेंट हो नहीं रहा उसको। तो सर टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया, कोई बता सकेगा मेरे को सर? 35 लाख प्लस 18,70,000 डेट इक्वल्स टू 53,70,000। यस सर, 53,70,000 आपका क्या आ गया सर? परचेज कंसिडरेशन आ गया। क्या सर आपको पहली स्टेप क्लियर हुई क्या परचेज कंसिडरेशन निकालने की? यस सर, परचेज कंसिडरेशन निकालना हमारे को आ गया है। अब फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। मैं अगर ये आपने नोट कर लिया है तो अब हम आगे चलते हैं हमारे इसके मेन क्वेश्चन पे कि क्या बनानी है आपको सर? बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है सर आपको? बैलेंस शीट बनानी है। अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। नहीं, अगर वो आपको पता नहीं होगी तो फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो चैप्टर है अमल कमीशन, ये जो अमल कमीशन वाला जो चैप्टर है, ये आपके दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है मर्जर, सॉरी, एक तो है सर आपके क्या बोलते हैं न्यू कंपनी, और एक है ओल्ड कंपनी। मतलब एक तो है सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है, और एक होता है आपकी एक्वायरिंग कंपनी की बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, एक्वायरिंग कंपनी की बुक्स में भी दो पार्ट में बटा हुआ है, ये एक तो मर्जर के और एक परचेज हो तो क्या होगा। ठीक है, सेलिंग कंपनी के बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेलिंग कंपनी के बुक्स में एक ही चीज है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस है। अभी जो मेरा फोकस है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है, वो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं पहले न्यू कंपनी पढ़ाता हूँ। न्यू कंपनी के अंदर सबसे पहले मैं परचेज वाले मेथड को कंप्लीट करवाता हूँ। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मर्जर में भी दो चीजें आती है, एक आती है जनरल एंट्री, एक आती है बैलेंस शीट। ऐसे ही परचेज में भी दो चीजें आती है, एक आती है जनरल एंट्री, एक आती है आपकी बैलेंस शीट। क्लियर क्या? तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है वो इस सीक्वेंस में होता है कि सबसे पहले मैं न्यू कंपनी में एक्वायरिंग कंपनी जिसे अपन कहते हैं, फिर उसमें परचेज मेथड में हम पहले बैलेंस शीट सीखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम पहले इसको सीखेंगे, सेकंड नंबर पे हम इसको सीखेंगे। ठीक है, जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर पे हम मर्जर की बैलेंस शीट सीखेंगे। फोर्थ नंबर पे हम इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। देन फिर हम इस पे आएंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा फिफ्थ नंबर का। अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसमें क्लासेस बताऊं, अगर मैं आपको हर एक क्लास का अगर टाइमिंग अगर अपन 1 आवर लेके चलते हैं तो इसमें अप्रोक्स 15 से 20 क्लासें आपको लगेगी। मतलब 15 से 20 घंटे का टॉपिक है पूरा अमल के मिशन, क्योंकि 15 मार्क्स का है भी तो सही। तो 15 से 20 क्लासें आपको इस चैप्टर में लगेगी। सो हैव ए पेशेंस एंड कीप कनेक्टेड विद अस। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं हमारे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन की। क्लियर? ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आए, ताकि आपको ये ना रहे कि ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे बुक्स में तो कुछ और दे रखा है। सब कुछ कवर होगा, सब कुछ एक एक चीज़ कवर होगी, बट सिक्वेंस अलग रहेगा। वो पहले कवर करेंगे, हम बाद में कवर करेंगे, या जो भी चीज़ हम पहले कवर कर रहे हैं वो बाद में कवर करेंगे। आई बात समझ में? हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीजों से पूछा था, नेचर ऑफ मर्जेज और नेचर ऑफ परचेज, नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। तो मैं पहले किस मेथड से करवा रहा हूं आपको? परचेज मेथड से। आई क्या बात समझ में? यस सर, क्लियर। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज आती है। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आपके शेयर होल्डर फंड आता है। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आपके शेयर कैपिटल आती है, फिर आपके रिजर्व एंड सरप्लस आता है, जिसको मैं नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 दे दूंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद सर आपकी जो आती है नॉन करंट लायबिलिटीज आती है, जिसके अंदर सर आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आती है, आपके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आती है जो इस क्वेश्चन में नहीं है। जो क्वेश्चन में नहीं होगी मैं उसको कंसिडर भी नहीं करूंगा। फिर आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, जिसके मैं नोट नंबर 3 दे दूंगा। और आई थिंक मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ना ये है ना ये है इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद सर आपकी करंट लायबिलिटी आती है। करंट लायबिलिटी में सर सबसे पहले आपके जो आता है वो आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग आता है, फिर ट्रेड पेबल आता है आपके, फिर आपके अदर करंट लायबिलिटीज आती है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ये है, आई थिंक ये भी है, और आई थिंक ये भी है। नहीं होगा तो अपन इसको हटा देंगे। सबसे पहले हम हमारी लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करेंगे। लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। ठीक है सर? यस सर, पहले हम हमारी लायबिलिटी साइड को ही कंप्लीट करेंगे। क्लियर? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे, मैंने बैलेंस शीट बनाने के क्या स्टेप्स बताए थे आपको, कि सबसे पहले आप क्या कर लीजिए सर, मैं आपको बता भी देता हूँ लास्ट क्लास के नोटिंग में ले जाके आपको मैं।
लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, एक मिनट, एक मिनट, 10 सेकेंड सर, एक मिनट। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा एरर आ रही है, टेक्निकल एरर। मैं आपको जैसे ही ये सुधरेगी मैं आपको बता दूंगा कि हमने लास्ट क्लास में वैसे क्या किया था। बट आपके पास कंसेप्ट कॉपी होगी जिसके अंदर मैंने आपको ये बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसका मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया था। उसके अंदर मैंने स्टेप नंबर 1 आपको लिखवाया था कि आपको सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करना है। और जो एक्वायरिंग कंपनी है, अब देखता हूँ मैं एक बार खुला क्या। सर थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट कोई ना, हम इसको भी जल्दी ओवरकम कर लेंगे। हम बात करते हैं अभी हमारे इस टॉपिक की, ठीक है। तो सर सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, शेयर कैपिटल निकालेंगे। यस सर, एक मिनट सर। सर टेक्निकल इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। अब हमारे बात करते हैं हमारे बैलेंस शीट बनाने की। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद मैंने बताया था इन विच पुट ऑल डेटा ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। एक्वायरिंग कंपनी का जिसके अंदर हमारे को पूरा डेटा डालना है, तो हम स्टेप नंबर 2 भी कर लें। यस सर, तो उसके लिए हमारे को एक्वायरिंग कंपनी का डेटा चाहिए। यस सर, तो एक्वायरिंग कंपनी कौन है इस क्वेश्चन में, सर एक्स लिमिटेड है। कौन सी कंपनी है सर आपकी, एक्स लिमिटेड। ठीक है सर, पहले अपन एक्वायरिंग कंपनी का डेटा डाल लेते हैं। एक्वायरिंग कंपनी ये रही, एक्स लिमिटेड, ये ना। हाँ सर, मैंने नीचे नोटिंग भी करवाई थी देखो आपको कि एक्स लिमिटेड एक्वायरिंग कंपनी है। तो एक्स लिमिटेड का अगर हम डालते हैं तो इसमें शेयर कैपिटल कितनी है उसकी, 7200 है। कितनी है, 7200। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 7200। उसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर, उसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है ये भी हम देख लेते हैं एक बार। उसका रिजर्व एंड सरप्लस है सर, उसका रिजर्व एंड सरप्लस है 1550 है, 1550 है, मतलब 1550। ये भी हम डाल देते हैं। उसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है सर, उसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग भी देख लें सर अगर अपने एक बार। उसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है सर 500। कितनी है सर, 500 है उसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग भी 500 है। ठीक है, उसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग 500 है। उसके बाद क्या है सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग 500 है। ट्रेड पेबल कितने हैं सर, 450। अदर करंट लायबिलिटी है 200। 450 और 200 सर, अदर करंट लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल है 450, अदर करंट लायबिलिटी है 200। इसका मतलब सर इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग भी नहीं है, नहीं है तो हम इसको भी इरेज कर देंगे। आई बात समझ में, यस सर, हम इसको भी इरेज कर देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन में नहीं है हमारे, हम उसको रख के अननेसेसरी हमारी बैलेंस शीट को बड़ा नहीं करेंगे। क्लियर हुई बात, यस सर। क्या मैंने आपको यही बोला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, हमारी असेट साइड का भी डेटा उतार लेंगे। यस सर, असेट साइड का भी डेटा अपन उतार लें। यस, इधर अपन टोटल कर देते हैं। असेट साइड में सबसे पहले क्या आती है सर आपकी, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में सर सबसे पहले आती है आपकी फिक्स असेट। ठीक है, फिक्स असेट में सर सबसे पहले आपकी आती है क्या, पीपी, टेंजिबल असेट। क्या पीपी कितनी गिवन है सर हमारे को क्वेश्चन में, कोई बताएगा। यस सर, पीपी गिवन है 6325। कितना है सर, 6325। डाल दूं सर यहाँ पे मैं 6325। उसके बाद सर क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद है सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 700 के। कितने के सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 700 के। 700 के है, 770 के, 700 के, सॉरी। क्लियर, यस सर। फिर उसके बाद क्या डालते हैं सर हम, उसके बाद डालते हैं सर अब हम, उसके बाद डालते हैं सर करंट एसेट। करंट एसेट में सर इन्वेंट्री कितनी है हमारी, 1215। अब आते हैं करंट एसेट पे। करंट एसेट में सर हमारी इन्वेंट्री कितनी है, 1250 की। डाल दें, यस सर, 1250 भी डाल दीजिए। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, ट्रेड रिसेवेबल कितने हैं, 900 के। तो आपके साथ जो ट्रेड रिसेवेबल है वो कितने के डाल देंगे सर हम, 900 के। क्लियर क्या, यस सर। फिर उसके बाद आपका क्या है लास्ट में, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो कितना है सर आपके, वो है सर आपके 725। कितना है सर, 725।
5। तो अब मैं इसका टोटल कर लूंगा तो बराबर ही आएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कुछ करा ही नहीं है। मैंने जो है मेरी क्लास में क्लास नंबर थर्ड में जो स्टेप्स लिखी थी, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 मैंने पूरी फॉलो कर ली। यस सर। स्टेप नंबर थर्ड क्या कहती है कि आप एडिशन कर लो इन अबव डेटा में एट द रेट फेयर वैल्यू। किस क्या एडिशन करना है सर? आइटम ऑफ सेलिंग कंपनी। बट सेलिंग कंपनी के कौन कौन से आइटम आपको नहीं लेने सर? एक सेलिंग कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं लेना, सेलिंग कंपनी का रिजर्व सरप्लस नहीं लेना, और फिक्टिशियस असेट नहीं लेना, ठीक है। बट लेकिन सर रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप स्टैट्यूटरी रिजर्व जो हैं वो आप लोगे और सच अमाउंट को आप रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करोगे, और सेम अमाउंट जो आपने शो किया है उसको आप एज एसेट के रूप में भी क्या करोगे? शो करोगे। किस नाम से? अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व के नाम से। अब आपकी स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन कौन से होते हैं सर? एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व, टी अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अपन अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्या एक बात बताओ मेरे को सर, क्वेश्चन में जो वाई लिमिटेड है वो क्या है? हमारी सेलिंग कंपनी। यस सर। क्या हम उसकी शेयर कैपिटल लेंगे? नहीं। क्या हम उसका रिजर्व सरप्लस लेंगे? नहीं। क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग लेंगे? यस सर लेंगे। किस पर लेंगे? फेयर वैल्यू पे। क्या क्वेश्चन में फेयर वैल्यू गिवन है क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग की? कुछ बोला गया है क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए? नहीं सर। सिर्फ इतना सा बोला गया है कि जो डिबेंचर है वाई लिमिटेड के वो विल बी कन्वर्टेड इनटू द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। इसका मतलब अमाउंट तो सेम है। क्या बोला मैंने? अमाउंट तो सेम है, मतलब हम उतने ही अमाउंट से ले रहे हैं जितने अमाउंट की हमारे को वैल्यू दिखा रखी है। कितने अमाउंट की वैल्यू दिखा रखी है सर हमारे को? 350 की। हम 350 पे ही ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? 350 पे ही ले रहे हैं। आई क्या बात समझ में? यस सर। उसके बाद क्या आता है सर आपके? उसके बाद देखो आपको ट्रेड पेबल के बारे में कुछ कह रखा है क्या? नहीं। अदर करंट लायबिलिटी के बारे में कुछ कह रखा है क्या? नहीं। तो सीधा सीधा हम उसकी फेयर वैल्यू क्या मान लेंगे? उसकी बुक वैल्यू के इक्वल मान लेंगे। यस सर। तो 350 और 150 और ऐड कर देंगे। यस सर। इसमें अपन 350 ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम हमारा 150 ऐड कर देंगे। यहां तक की बात समझ में आई क्या? यस सर। अब देखो आपको बैलेंस शीट बनाना कितना आसान हो गया। पहले आप क्या क्या करते थे? जनरल एंट्री पास करते थे, पता नहीं क्या क्या चीजें करते थे। बट आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट कॉपी और मेरे स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये चैप्टर आपके ऑन टिप्स हो जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। अब हमारा क्या बचा? ओनली रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सर किसको लेते हैं? ओनली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को लेते हैं। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कौन कौन से हैं सर इसके अंदर? एक तो एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व है 200 का, एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 100 का। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे को 300 लेना है। यस सर। मैं इधर 300 जोड़ूंगा। जैसे मैं इधर 300 जोड़ूंगा तो मैंने आपको क्या बताया था? आपको असेट साइड में आपको क्या करना है? असेट साइड में अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व के नाम से। क्या किस नाम से सर? अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व के नाम से आपको डालना पड़ेगा। यस सर। अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व के नाम से भी आपको डालना पड़ेगा। कितने का सर? उतने ही अमाउंट का। इसको मैं सर कलर से कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि ये चीज हमने क्या करी है। क्लियर क्या? यस सर। क्लियर? यस। अब एक बार बताओ सर हमारी क्या लायबिलिटी साइड में कुछ रहा है क्या? नहीं। अब असेट साइड पर आ जाएं। यस सर। असेट साइड में देखें, टोटल करें। यस सर। असेट साइड में देखो हमारी पीपी कितने पे लेना है? 360 100 पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 500 पर ले ले। यस सर। तो ये सॉरी, ये लेना है हमारे को कितने पर? 360 100 पर। ये लेना है हमारे को कितने पर? 500 पर। कितने पे लेना है सर हमारे को? 500 पर। समझ में आया क्या? यस सर। अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व में कुछ करेंगे नहीं। यस सर। इन्वेंट्री कितनी है सर? 950 की। ट्रेड रिसीवेबल 1030। इन्वेंट्री 950, ट्रेड रिसीवेबल हमारे 1030, और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है सर हमारा वो कितना है? 520। कितना है सर वो हमारा? 520। क्या यहाँ तक की आपको बात समझ में आई क्या? क्लियर हुआ क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? क्या सर हमने कर लिया क्या क्लास नंबर थर्ड का स्टेप नंबर जो है, स्टेप नंबर थर्ड भी हमने कर लिया, स्टेप नंबर 4 भी हमने कर लिया स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला। जो स्टेप नंबर 5 है वो अब हम करेंगे। पता चलेगा कि लायबिलिटी साइड शॉर्ट है या असेट साइड शॉर्ट है। अगर आपकी असेट साइड शॉर्ट है तो गुडविल के नाम से दिखाएंगे,
लाइबिलिटी साइड शॉर्ट है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाएंगे। क्लियर करें? यस सर। टोटल करें अब हमारी बैलेंस शीट का। यस सर, करें बैलेंस शीट का टोटल। ठीक है सर, करते हैं बैलेंस शीट का टोटल हमारा। आ जाओ, बैलेंस शीट का टोटल करते हैं सर। 7200 प्लस 1550 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 350, ठीक है, प्लस 450 प्लस 350 प्लस 200 प्लस 150। सर क्या आपके जो बैलेंस शीट का टोटल है, जो बैलेंस शीट का टोटल है वो सर क्या आपके 11050 आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे 6325 प्लस 3600 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 1250 प्लस 950 प्लस 900 प्लस 1030 प्लस 725 प्लस 520। कितना आ रहा है सर आपके यहाँ पे? यहाँ पे आ रहा है सर 16800। अब सर जैसे ही आप ये चीज करके आओगे आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एक बात बताऊं मैंने आपने कि सर आपने जो ये परचेज कंसीडरेशन दिया, आपने सर ये जो प्रेफरेंस शेयर इशू करे, आपने सर जो ये इक्विटी शेयर इशू करे, तो क्या सर इससे आपकी कैपिटल नहीं बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी ना। तो सर फिर आपने अपनी कैपिटल क्यों नहीं बढ़ाई? आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट बढ़ा है ना, तो आपने शेयर कैपिटल के अमाउंट में भी तो ऐड करना चाहिए था आपको इसको। यस सर, तो 5370 ऐड कर दूं मैं? यस सर, समझ में आया? ये 5370 कहां से ऐड हुआ? 5370 क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो 11050 अगेन टोटल करेंगे अपन इसका, तो कितना होता है? 1640। इसका जो होता है मैं बताता हूं आपको, 16,420 कितना होता है? 16,420, ठीक है, 16,420 क्लियर। और नीचे वाले का कितना होता है सर टोटल? 16,800। तो सर अब हमारी कौन सी साइड जो है वो शॉर्ट पड़ रही है? सर लायबिलिटी साइड शॉर्ट पड़ रही है। कितने से शॉर्ट पड़ रही है सर? 380 से। कितने से शॉर्ट पड़ रही है सर? 380 से शॉर्ट पड़ रही है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपकी लायबिलिटी साइड शॉर्ट पड़े तो आपको क्या मान के जोड़ के आना है कि सर वो हमारा क्या है? कैपिटल रिजर्व। क्या है सर? वो हमारा कैपिटल रिजर्व, जिसका कल मैंने सर आपको लॉजिक भी दिया था। लॉजिक दिया था ना सर कल मैंने आपको इसकी क्लास में? यस सर, ये देखो ये दिया मैंने लॉजिक। कहाँ गया सर? ये रहा, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और क्लोजिंग स्टॉक। मैंने जब बताया था आपको, ये रहा, कि जब आपका आइडियल एक्चुअल से ज्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं सर? कैपिटल रिजर्व। समझ में आई क्या बात? यस सर, ये रही। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। तो अब क्या हमारी बैलेंस शीट टोटल हो जाएगी? यस सर। अब हमने ये हो जाएगा हमारे भी सर 800। क्लियर हुआ क्या? क्या आपको अब ये चैप्टर इजी लगने लगा है क्या? एक बार हम इसका आईसीआई का सॉल्यूशन देख लें कि आईसीआई का क्या सॉल्यूशन आ रहा है। यस सर, मर्जर वाला केस मत देखना, अपन ने परचेज वाला करा है, मैंने पहले ही क्लास में क्लेरिफाई कर दिया था। इनके 16500 और 16500 क्यों आ रहा है और अपने क्यों आ रहा है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। क्योंकि अपन ने क्या करा, 300 को सुनना ढंग से, मैं बता देता हूं सर, अपना सॉल्यूशन पूरा परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। अपन ने ये 300 है इधर जोड़ा, स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला, ठीक है। अपन ने इस 300 के स्टैट्यूटरी रिजर्व को इधर जोड़ा, और अपन ने इधर असेट साइड में दिखा दिया अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व के नाम से, तो इम्पैक्ट तो वैसे भी नील हो गया। आई बात समझ में? आईसीआई क्या करता है, मैं आईसीआई का बता देता हूं। आईसीआई करता है इधर 300 जोड़ता है और इधर ही, और क्या बोला मैंने, इधर ही ऑल्टरनेटिवली इधर ही क्या कर देता है, माइनस कर देता है। ये तरीका भी वैलिड है और जो मैंने कराया वो भी वैलिड है। तो आपका पूरा क्वेश्चन टैली हुआ आईसीआई की बुक से? यस सर, पूरा टैली हो गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर, हो गया। समझ में आया आपको एग्जाम्पल नंबर 5 कैसे किया अपन ने? कितना सिंपल हो गया अब आपके लिए बैलेंस शीट बनाना? यस सर।
अगर आप समझ में आया तो सर फटाफट से इसको उतार लीजिए, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को उतार लीजिए, इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए। और आप इधर लिख भी सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ कि जो ये सॉल्यूशन है वो एकदम क्या है, सॉल्यूशन इज करेक्ट, एकदम पूरा करेक्ट है, कुछ भी इसके अंदर गलती नहीं है। आईसीआई क्या करता है, ऑल्टरनेटिवली जो आईसीआई है, जो आईसीआई क्या करता है, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, क्या बोला मैंने, स्टैट्यूटरी रिजर्व के केस में 300 रुपये उसने रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़े और रिजर्व एंड सरप्लस में से ही 300 माइनस भी कर दिए, ठीक है। बट अपन ने क्या करा, 300 रिजर्व एंड सरप्लस में जोड़े और 300 रुपए हमने असेट साइड में दिखा दिया अमलगमेशन एडजस्टेड रिजर्व के नाम से। समझ में आई क्या बात? यस सर, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस। तो अपना क्या एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर हुआ क्या पूरा? यस सर, एग्जाम्पल नंबर 5 अब पूरा हमारे को ढंग से क्लैरिटी आ गई है। अगर आ गई है तो सर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम उसकी बात करते हैं। क्लियर ये वाला एग्जाम्पल? यस सर, क्लियर। अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम्पल नंबर एक बार 6 देख लेते हैं क्या? यस सर। अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 6 की, करें? यस सर, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ है सर। वाई लिमिटेड है, एक्वायर करता है बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड। तो सर वाई लिमिटेड आपकी क्या हो गई, एक्वायरिंग कंपनी। जो जेड लिमिटेड है वो क्या हो गई सर आपकी, सेलिंग कंपनी। क्या यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, मैंने क्या बोला, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो एक्वायरिंग कंपनी कौन है, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड के सारे फिगर, वाई लिमिटेड के सारे फिगर आप पहले ही क्या कर देना, उस बैलेंस शीट में डाल देना। फिर आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ एडिशन करना रहेगा। क्लियर क्या? यस सर। अब हम आगे बात करते हैं। देखो आपके पास शेयर होल्डर फंड है, आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, आपके पास शेयर होल्डर फंड है, आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, और आपके पास अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है और अदर करंट लाइबिलिटी है। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या है सर? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। नॉन करंट असेट है आपके पास, करंट असेट है, और ये आपके नोट्स टू अकाउंट है। सर ये बैलेंस शीट दे किसकी रही है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ढंग से लाइन पढ़ो। वाई लिमिटेड एक्वायर द बिजनेस ऑफ जेड लिमिटेड, हुज मतलब जेड के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। हुज जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है, मतलब हमारे को ये किसकी बैलेंस शीट गिवन है, सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है। समझ में आया क्या? यस सर। अगर अपन को सेलिंग कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पे, जो वाई लिमिटेड है वो टेक ओवर करेगा ऑल असेट, सारी असेट ले लेगा, किसको छोड़कर, कैश को छोड़कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, ढंग से सर ना। वाई लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल द असेट एक्सेप्ट कैश, कैश को नहीं लेगा। लाइबिलिटीज भी सारी लेगा लेकिन किसको छोड़ के, एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो भी हमने पढ़ा था ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसको छोड़कर वो सारी असेट ले लेगा, सारी लाइबिलिटीज ले लेगा। मतलब वो असेट के अंदर क्या नहीं लेगा, कैश नहीं लेगा। लाइबिलिटीज के अंदर वो क्या नहीं लेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं लेगा। समझ में आया? यस सर। करें पहला पॉइंट पढ़ें, आगे क्या लिखा हुआ है। 2 लाख रुपए के 7% डिवेंचर इन वाई लिमिटेड, 2 लाख रुपए के 7% के जो डिवेंचर हैं वाई लिमिटेड में, फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स इन जेड लिमिटेड, फॉर द पर्पस ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज 105। ओके, क्या लिखा हुआ है, समझ में आया आपको? क्या लिखा हुआ है, इसने बोला सर हम 2 लाख रुपए के 7% के डिवेंचर, 2 लाख रुपए के 7% वाले डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए ईच। तो इसका मतलब सर मैं, जो वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड में क्या है कि सर 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स है, कौन से वाले, @7% वाले, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर इनके पास 2000 डिवेंचर्स हैं, @100 रुपए ईच,
यस सर। इन वाई लिमिटेड में, यहां तक की लाइन क्लियर। फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड, फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड, फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड, एक एक डिवेंचर जो वाई लिमिटेड का है, जो वाई लिमिटेड में, उसको ट्रीट किया जाता है एज वर्थ ऑफ 105। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि ट्रीट किया जाता है एज अ वर्थ ऑफ 105। तो इसका मतलब सर 2000 डिवेंचर्स, जो 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स है वाई लिमिटेड में, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ईच डिवेंचर इन वाई लिमिटेड, फॉर द पर्पज ऑफ ईच, फॉर द पर्पज ऑफ ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज वर्थ ऑफ 105। इसका मतलब सर हम क्या कर रहे हैं, जो 2 लाख रुपए की जो हमारे पास जो डिवेंचर्स हैं, देखो जो बैलेंस शीट किसकी गिवन थी हमारे को, जेड लिमिटेड की, जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो 2 लाख रुपए के डिवेंचर हमारे को गिवन है ना, बैलेंस शीट में, जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो सर हमारे को 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स गिवन है ना, ये जो बैलेंस शीट है जेड लिमिटेड की, उसके अंदर जो ये हमारे को 2 लाख रुपए के डिवेंचर गिवन है ना, इन 2 लाख रुपए के डिवेंचर्स को, इन 2 लाख रुपए के जो डिवेंचर्स हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से 5% प्रीमियम, एक तरीके से सर हम क्या कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो 2 लाख प्लस 5% इक्वल्स टू 2,10,000 रुपये में हम क्या कर रहे हैं सर, उसको रिडीम कर रहे हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। 105 रुपए मतलब 100 रुपए प्लस 5% मतलब 105 रुपए। तो 2 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स हैं जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट में, हम उसको 5% प्रीमियम पे क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट, ये लाइन क्लियर हुई? यस सर। सेकेंड लाइन क्या लिखी हुई है, पढ़ते हैं। फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर इन जेड लिमिटेड 10 रुपी कैश में, 19% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपए ईच इन वाई लिमिटेड। मतलब जो जेड लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, जो जेड लिमिटेड के, क्या हो रहा है यार ये आज, जो ये जेड लिमिटेड के जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, जेड लिमिटेड के जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 10 रुपए तो कैश में दे रहे हैं, प्लस एक शेयर दे रहे हैं, कितने रुपए वाला, 100 रुपए ईच वाला, मतलब उसकी इश्यू प्राइस क्या हो गई, 100 रुपए ईच। और हर एक इक्विटी शेयर जो है जेड लिमिटेड में, उसको 20 रुपए कैश में, और 1 इक्विटी शेयर इन वाई लिमिटेड ऑफ 100 रुपए ईच, हैविंग ए मार्केट वैल्यू ऑफ 140, हैविंग ए मार्केट वैल्यू कितनी उसकी, 140। आई बात समझ में? यस सर। क्या लिखा हुआ है, देखो, और जो जेड लिमिटेड में जो आपके इक्विटी शेयर्स हैं, जेड लिमिटेड में जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको कितने रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए हर एक शेयर को कैश में, प्लस एक इक्विटी शेयर भी देंगे, एक क्या देंगे हम उसको, इक्विटी शेयर भी देंगे। कितने रुपए वाला, 140 रुपए उसकी इश्यू प्राइस हो गई। क्या ये तीनों लाइनें आपको क्लियर हुई क्या? और पता है इस क्वेश्चन में ये लाइन पढ़ के मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि इस क्वेश्चन में नेट पेमेंट मेथड फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे को इक्विटी शेयर होल्डर को कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर? यस सर। फोर्थ पॉइंट, expense of liquidation of JL Limited are to be reimbursed by Y Limited to the extent of 10,000
जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं आपके लिक्विडेशन में जय लिमिटेड के, वो रेम्बर्स कर दिए जाएंगे, मतलब उसको वापस उनका कंपनसेशन दे दिया जाएगा, वापस उसके बिहाफ पे उसको दे दिया जाएगा, लेकिन कितने तक, 10,000 रुपए तक। और जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितने का हुआ, 12,500 रुपए का। क्लियर? यस सर। लास्ट लाइन भी पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है, वाई लिमिटेड वैल्यूड करता है लैंड एंड बिल्डिंग को कितने रुपए पे, 5,50,000 पे, एंड प्लांट एंड मशीनरी को कितने पर, 6,50,000 पर, पेटेंट को कितने पर, 20,000 पे, फॉर द पर्पज ऑफ अमलगमेशन। तो सर बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे को करना क्या है, इस एग्जाम्पल नंबर, ये जो कौन सा एग्जाम्पल है आपका, ये जो सर जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसके अंदर हमारे को बेसिकली करना क्या है। देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, उसके अंदर आपको क्वेश्चन में ना तो बैलेंस शीट बनानी है, ना क्वेश्चन ने ये बोला। आप एक्चुअली में जो ये क्वेश्चन है ना, ये ओल्ड कंपनीज की बुक वाला क्वेश्चन है। ओल्ड कंपनीज की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो वाला क्वेश्चन है, प्लस न्यू कंपनी की बुक में क्या एंट्री होगी, न्यू कंपनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होगी और ओल्ड कंपनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगी, ये वो वाला क्वेश्चन है। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए बोला आईसीआई ने। बट इस क्वेश्चन को मैं क्यों करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। पीसी का मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, ताकि आप पीसी की कैलकुलेशन में इतने परफेक्ट हो जाएं, ताकि जो आपका एएस 14 में से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी फॉर्मेट में भी आ जाए, तो आप उसको क्या कर दो, डन कर दो। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन में हम पीसी निकालें, यस सर निकालते हैं। पीसी किस मेथड से निकलेगा सर, नेट पेमेंट मेथड से। क्यों निकलेगा नेट पेमेंट मेथड से, क्यों निकलेगा, क्योंकि सर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो सर हम क्या करें, सबसे पहले पर्टिकुलर खींचें एक लाइन, यस सर पर्टिकुलर्स खींच दिया। फिर उसके बाद सर हम इनफॉर्म, यस सर इनफॉर्म में भी आ गए हम। फिर उसके बाद सर अमाउंट, यस सर अमाउंट में भी आ गए। अमाउंट में भी 2 कॉलम बनाने हैं सर आपको, एक तो शेयर कैपिटल का बनाना है और एक आपको प्रीमियम का बनाना है। यस सर बना लिया। यस सबसे पहले आप सर किसको पेमेंट कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दूसरा किसको पेमेंट कर रहे हो, इक्विटी शेयर होल्डर को। सर हम डिबेंचर होल्डर्स को भी तो पेमेंट कर रहे हैं, बट सर डिबेंचर होल्डर यहाँ नहीं आते हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको क्लैरिफाई कर दिया था। समझ में आई क्या बात? यस सर क्लियर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर हम किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं, सर हम उसको एक तो कैश दे रहे हैं 10 रुपए, प्लस हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर। यस सर ऐसे सर हम इक्विटी शेयर होल्डर को भी कैश दे रहे हैं और हम उसको इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। करें, देखिए कितने कितने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं अपन उसको, देखें। यस सर क्या लिखा हुआ है, 10 रुपए तो कैश में दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, और हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में एक शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो 10 रुपए कैश में दे रहे हैं हर एक शेयर के बदले में। सर टोटल शेयर कितने प्रेफरेंस शेयर, सर टोटल प्रेफरेंस शेयर है 4 लाख रुपए की कैपिटल है, और जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए ईच है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, नहीं हो गए? यस सर। तो 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स को मैं 100 रुपए ईच पे इशू कर रहा हूँ एट पार पे, और 4,000 प्रेफरेंस शेयर को मैं 10 रुपए पर कैश दे रहा हूँ। सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा कैश वाला, कैश का एक अलग से अपन कॉलम बना देते हैं, एक अलग से कॉलम बना देते हैं सर अपन कैश का। 4,000 इंटू 10, समझ में आया क्या बात? चार हजार इंटू 10, क्लियर हुआ? यस सर। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी तो अपन कुछ दे रहे हैं, हाँ सर दे रहे हैं ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी सर हम क्या दे रहे हैं, 20 रुपए पर कैश में दे रहे हैं आई थिंक, हाँ सर 20 रुपए पर शेयर कैश में दे रहे हैं, और एक इक्विटी शेयर इशू करते हैं हर एक शेयर के बदले में। ठीक है, तो आपके इक्विटी शेयर्स कितने हैं सर, 8,000। सर 8 लाख रुपए की कैपिटल है, हर एक की फेस वैल्यू 100 रुपए, मतलब 8,000 आपकी शेयर हो गए। यस सर। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20, और 8,000 शेयर्स जो हैं उसकी इश्यू प्राइस कितनी है, 140। और जैसे आप यहाँ पे 140 लिखोगे, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 140 में 100 रुपए शेयर कैपिटल है और 40 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम है तो 8,000 इंटू 40 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा,
100 आएगा। समझ में आई क्या बात? यस सर। क्लियर हुआ क्या? यस। तो अब समझ में आ जाएगा लॉजिक कि मैंने यहाँ पे 100 लिखूंगा तो क्यों। यस सर। क्लियर। तो अब मैं क्या टोटल परचेज कंसिडरेशन निकाल लूं? यस सर। कि आप टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना निकलेगा? सर 40,000 तो कैश, 4 लाख की आपकी कैपिटल, 1,60,000 रुपए का एक और बार कैश इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और 8,000 इंटू 140 इक्वल्स टू 11,20,000। कितना? 11,20,000। तो सर टोटल आपका परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 11,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4 लाख प्लस 40,000, मैं कह दूं 70,20,000 आपका टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया। क्लियर। जिसमें से शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 12 लाख का। जिसमें से कैश का अमाउंट कितना है? 2 लाख का। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 3,20,000 का। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? समझ में आया आपको? यस सर। आईसीआई का आंसर देख ले, इसमें कितना परचेज कंसिडरेशन निकाला है आईसीआई ने, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन के बिना तो वो एनटीआई नहीं कर सकता। ये देखो, ये रहा सर 70,20,000। और अपन ने भी सर इसको पूरा खोल खोल के ऑपरेशन कर दिया सर इसका, तो अपन ने 17,20,000 कैसे आया पूरा बता दिया। समझ में आया सर आपको ये वाला क्वेश्चन? यस सर। तो सर आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो टारगेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं हर क्लास के एंड में आपको बता देता हूँ कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली जो क्लास है, क्लास नंबर 5, उसका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा सर हमारा, मैं बता देता हूँ सर आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं। एक तो सर हम करेंगे बैलेंस शीट वाले फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो फुल फ्लेज वाले जो क्वेश्चन है बैलेंस शीट के, वो क्वेश्चन करेंगे। बट उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल करेंगे? जिसके अंदर बैलेंस शीट गिवन है वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। लगभग आप ये मान के चलो कि अपन ने 6 तक एग्जाम्पल कर ही लिए ना आज। यस सर। और छठा वाला एग्जाम्पल हमारे को अभी एक और बार वापस करना है, जब हम ओल्ड कंपनीज की बुक्स में एंटर सीखेंगे, जनरल कंपनीज की बुक्स में एंटर सीखेंगे, तब वापस करना है। तो अभी तो सिर्फ अपन ने इसमें ओनली पीसी निकालना सीखा। तो सर ये मान लीजिए कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम एक तो एग्जाम्पल नंबर, ये अभी नहीं करेंगे, इसके अंदर वही ओल्ड कंपनी वाला केस है। ओल्ड कंपनी वाला नहीं कर सकते ना सर अभी अपन, बेसिकली कहने मतलब यही है। तो अभी हम करेंगे सर, कल तो एक करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी ओल्ड कंपनी का ही आ गया। तो मतलब सर मेरे को फिर ओल्ड कंपनी सिखाना पड़ेगा एक तरीके से, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको न्यू कंपनी की बुक्स में ही एंट्रियाँ हो जाए ढंग से, परचेज मेथड ही ढंग से अगर आपको क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एग्जाम में जनरली वही पूछा जाता है। हाँ सर, एक हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10 करेंगे, क्योंकि सर ये न्यू बुक्स की कंपनी का वाला एग्जाम्पल है। यस सर। और इसके साथ ही कल सर हम जनरल एंट्रीज भी सीख लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ सर कल का जो टारगेट होगा वो बेसिकली क्या रहेगा। एक तो एग्जाम्पल नंबर 10 रहेगा, प्लस दूसरा हमारा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी की बुक्स में जो जनरल एंट्रीज है वो हम सीख लेंगे, किस मेथड के अकॉर्डिंग? परचेज मेथड के अकॉर्डिंग। और जैसे ही हम ये चीज सीखेंगे, जैसे ही हम ये चीज सीखेंगे, तो ये चीज सीखते ही मेरे हिसाब से अपना ये जो है, जो मैंने आज लिखा था आपको सुबह, अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कल ये टॉपिक मतलब कल जो है लास्ट क्लास होगी परचेज मेथड की, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक और क्लास ले लो, क्लास 6th इज द लास्ट क्लास ऑफ परचेज मेथड की। बस इसके बाद फिर हम मर्जर पर आ जाएंगे, फिर इसके बाद ओल्ड कंपनी की सेलिंग बुक्स के एंट्री पे आ जाएंगे, और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर। और सर इस चैप्टर के बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, पार्टनरशिप। क्लियर। यस। तो सर इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं। अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।